तुम लोग लेट अवे करते तब स्टार्ट होगा लुसेंट। कंटिन्यू अब लुसेंट पढ़ाएंगे। लुसेंट और मैथ। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन में है हम लोग लुसेंट स्पेशल लेकर आएंगे। लुसेंट में पढ़ाना क्या है, एक एक क्रमबद्ध तरीके से लेकर चलेंगे, लाइन बाय लाइन लुसेंट के बारे में एक एक चीज याद करते चलेंगे। बेस्ट बुक वो सबसे बेहतर बुक अगर बात बोला जाए, अगर बेहतर नोट्स की बात अगर हम बोलते हैं, नोट्स वो आता है कौन है, लुसेंट है। लुसेंट एक बेहतर नोट्स है, ना कि बुक है। हम लोग कहते हैं वो बुक है, लुसेंट क्या है, बुक है। लेटेस्ट क्या है, वो नोट्स। हर एक चीज इसमें दिया गया बारीकी से बेहतर करके, अलग बगल से क्वेश्चन निकाल के लुसेंट के बारे में दिया गया। आज लुसेंट में हम लोग पढ़ेंगे संविधान। निकालो लुसेंट किताब है तब काहे न है तो टिक लगाते चलो। लुसेंट में जो पढ़ा हो जाएगा याद करते चलो, ठीक है। लुसेंट के बारे में हम लेकर चलते हैं, याद करते चलना है। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, संविधान के बारे में हम लेकर चलते हैं। बुआ जो कहा था भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है। संविधान के बारे में हम कुछ लेकर आते हैं। आखिरकार संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है। ध्यान दो बुआ, कहा था 1857 ईस्वी में एक 1857 की क्रांति हुई थी, एक 1757 क्रांति हुई थी। तो हम लोग लेकर चलते हैं बुआ 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध। आप लोग याद कीजिएगा बुआ, प्लासी लड़ाई हुआ था कब, 1757 में हुआ था आपका प्लासी का युद्ध। और है 1764 में बोले तो किसका युद्ध, बक्सर का युद्ध ना। प्लासी युद्ध बोले थे वो 1757 में, और 1764 में का बक्सर के युद्ध। देखो 100 वर्ष के दरमियान एक और युद्ध होता है 1857 में, जिसे 1857 क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वो खतरनाक बुआ युद्ध था। हम लोग लेकर आते हैं 1757 में बुआ क्या बोला, प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध याद रखना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब होता है, अब बक्सर का युद्ध कब होता है। ये दोनों युद्ध के, बक्सर के युद्ध के अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। जो प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध, दोनों युद्ध वो अंग्रेज के साथ हुआ करता था, और अंग्रेज ने दोनों युद्ध को पराजित कर दिया। दोनों युद्ध को जीता कौन था, वो बक्सर का युद्ध, प्लासी के युद्ध को किसने जीत लिया था, वो अंग्रेज ने। फिर 1857 के क्रांति हुआ। 1857 क्रांति भी हुआ, कौन जीत लिया था, अंग्रेज ने। जब यह सब क्रांति जीतते चल गया, तब जाकर अब पूरा राज्य को, पूरा देश को हड़पना कौन शुरू कर लिया, वो क्यों बातें करे, कहीं बैठो ना आराम से। ये तो वो जगह है इतना, एक बेंच पर हम लोग बैठेंगे, आदतें खराब है। इतने जगह है, कहीं बैठ जाओ, की दिक्कत है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध था, 1764 में होता बक्सर का युद्ध। दोनों युद्ध एक होता 1857 में भी युद्ध रखना खतरनाक युद्ध था। 1857 तीनों युद्ध क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने जीत लिया था। इसी सब युद्ध के जीतने के कारण वह संविधान पर हम क्या हक जमाना शुरू कर दिया, देश पर हक जमाना शुरू कर दिया। और प्रत्यक्ष से पहले हक जमा करता था, अब प्रत्यक्ष से हक जमाना को शुरू कर दिया वो अंग्रेज ने। किसने, अंग्रेज ने। यहाँ पर कहा जाता है वो अंग्रेज द्वारा जीत लिया गया। जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस शासन का शिकंजा कस दिया। कौन कौन युद्ध जीत लिया, याद रखना, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। प्लासी हुआ पड़ता कहाँ, बंगाल में। प्लासी कहाँ पड़ता है, याद रखना, बंगाल में। प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश सरकार ने बंगाल पर क्या कर लिया, वो हक जमाना शुरू कर लिया। तो ब्रिटिश सरकार क्या करता है, बंगाल का युद्ध जब होता है, वो बंगाल का क्या बोलेगा, प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध। ये दोनों का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कहा था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज ने समय कई एक्ट पारित किए। मतलब फिर से वो ध्यान दो, क्या बोलेगा, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध किसने जीत लिया था,
अंग्रेजों ने जीत लिया। उसके बाद शिकंजा कहाँ कस दिया? बंगाल पर जाकर पूर्णतः शिकंजा कसना शुरू कर दिया, बंगाल को अधिकार कर लिया। अब बताओ, जिस घर के लिए तुम लड़ोगे वो घर के मुखिया से लड़ जाओ, मान लीजिए गोकुल शर्मा से, मुच्छर से तुम लड़ जाओ, ऐसा खतरनाक रूप से तुम जीत जाओ, और जीतने के बाद इस पर तुम हक जमाना शुरू कर दो, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। उसी प्रकार अंग्रेज ने किस पर लड़ाई कर लिया था? वो प्लासी और बक्सर। प्लासी और क्या करेंगे? बक्सर। वो दोनों युद्ध जीतकर अब बंगाल का अधिकार कौन कर लिया था? अंग्रेजों ने। याद रखना, अंग्रेज ने बंगाल सिंह समय समय पर तरह तरह के एक्ट जारी किया ताकि उस पर आधिपत्य जमा करने के लिए समय समय पर देखो कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियों बनी और निम्न आगे। और जो भारतीय संविधान के विकास के सीढ़ी, अब तरह तरह के जो एक्ट हुआ बना था वही भारतीय संविधान का एक्ट बना था। तो बताओ तो बक्सर का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध कब होता है? दोनों याद रहेगा। प्लासी को बोलेंगे बंगाल पर जो शासन किया था अंग्रेजों ने, कौन कौन सा युद्ध करने के बाद? प्लासी का युद्ध और बक्सर के। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? समय समय पर अपना एक्ट जारी करता है। समय समय पर क्या जारी किया था? एक्ट। बंगाल पर, हाँ, बंगाल पर 17 तरह के एक्ट जारी किया, जिसमें कहा जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पहला संविधान संशोधन में। अब अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अगर एक्ट लाया था तो कौन लाया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखना वो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो याद रखना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व क्या क्या है ध्यान दो। पहला अगर एक्ट बोला जाए तो 1773 में आया था। कौन आया था? वह 1773 में पहला एक्ट की बात अगर बोला जाए तो कब आया था? 1773 में। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। उससे पहले बोलो तो कौन सा युद्ध हुआ था? दो, हाँ, प्लासी और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहला एक्ट कब लागू हुआ था? पहला कब्जा किस पर हुआ था? बंगाल पर। तरह तरह का एक्ट भी लागू हुआ था बंगाल पर, इतना याद रखना। किसने वो एक्ट जारी किया था? अंग्रेजों ने। याद रखना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक महत्व संवैधानिक महत्व, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो तरह तरह का सही ढंग से काम करने के लिए ये पहला एक्ट उठाया गया। कंपनी में सब सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए कंपनी में सही ढंग से काम करवाने के लिए बंगाल सरकार बोलो या ब्रिटिश सरकार बोलो, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम एक एक्ट जारी किया था। उसका नाम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो बंगाल में क्या किया था? तरह तरह का शासन व्यवस्था कायम करने के लिए वो यह एक्ट उठाया गया था और यह दिशा ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था, पहला कदम था। अगर हम बोले रेगुलेटिंग एक्ट में किसने पारित किया था तो कौन सरकार बोलेगा? ब्रिटिश सरकार ने। कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया के खिलाफ। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित भी किया गया था। अब कंपनी के जो शासन पर क्या कर दिया? वो पूर्णतः संसदीय अधिनियम भी पारित किया गया था। कौन नियम बोलेंगे? संसदीय अधिनियम। आगे 2 नंबर में देखते हैं तो पहला समझ में आ गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो उसमें पहला काम क्या था? कंपनी का संरक्षण। एक लाइन बोलेगी, कंपनी का दिशा निर्देश सही ढंग से काम हो, वह रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहला यह रुतबा था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित होता है? जब कब पारित होता था? अगर बोला जाए तो डेट ना है, डाटा ना है, तुम बोलेगी उससे पहले क्यों जारी हुआ था? तो 1764 या 1757 का? 1757 के प्लासी की युद्ध। 17, अच्छा बताओ 1757 में अगर मान लीजिए प्लासी की युद्ध अंग्रेज हार जाता है तब क्या होता? या बक्सर की युद्ध होता? अगर हो करता फिर अगर अंग्रेज हार जाता तब जाकर पूर्णतः काम खत्म। क्या ये एक्ट आता? नहीं आता। क्या 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो बंगाल के अधिनियम पर शासन किए करने लगा, उसके बाद कंपनी पर वह संसदीय प्रणाली कार्यवाही जो करना शुरू कर दिया, क्या आता? नहीं आता। ये सब काम, उसका काम खत्म वहीं पर रहता है। बढ़ावा कोई चीज को बुआ मत दो, जितना बढ़ावा दोगे उतना नुकसान है। तो हमारे बंगाल सरकार ने क्या किया था? अत्यधिक मात्रा में बढ़ावा दिया था। तो बढ़ावा देने का नतीजा क्या हुआ? काम खत्म हो गया। किसको बुआ? याद रखना,
किसी को बढ़ावा देना उचित नहीं है। जितना हो सके शिकंजा में रखो। ब्रिटिश सरकार वो बढ़ावा देना छोड़ दे। यानी कि 1922-1920 का जब युद्ध होता है, 1920 में जब गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ता है, उसको रोकवाता कौन? ब्रिटिश सरकार ने। तो कोई चीज को वो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दाढ़ी को ज्यादा बढ़ावा देगा तो वो मुंह में चलाएगा, तो बढ़ जाएगा। बाल को बढ़ावा देना शुरू कर देंगे तो बाल कहाँ से कहाँ चल जाएगा। उसी प्रकार क्या है ब्रिटिश सरकार की, बढ़ावा किसी को वो नहीं दिया। हमारे बंगाल, हमारे देश इंडिया पहले क्या दिया हुआ? बढ़ावा खतरनाक दिया, उसी बढ़ावा में चले गए। आगे देखते हैं। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य का मान्यता मिली थी। अगर बोला जाए पहली बार कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक का कार्य, राजनीतिक से रेगुलेटिव काम बोला जाए तो किस रेगुलेटरी एक्ट का पारित हुआ था? 1773 में। कब पारित हुआ था वो? 1773 में। रेगुलेटरी एक्ट की बात अगर बोला जाए तो 1773 में जो कंपनी संसदीय प्रणाली लागू किया था, राजनीतिक काम करना शुरू कर दिया था। पहली बार कंपनी प्रशासनिक मतलब प्रशासन रखना शुरू कर दिया था अपने एवज में, जो कंपनी पर कोई धावा ना बोल सके। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? प्रशासनिक रख दिया, एग्जाम लेना शुरू कर दिया, सेना रखना शुरू कर दिया 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के कारण। आगे लेकर चलते हैं। राजनीतिक भी कार्य मान्यता मिली थी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का भी नींव रखी थी। अगर हम बोलेंगे बुआ भारत में ब्रिटिश सरकार ने किस रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से प्रशासनिक सेवा का नींव रखी थी, हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी एक्ट 1773 में। 1700 तो हम लोग डाटा याद करते चलना, लिखते चलना। 1764 में क्या हुआ था, 1757 में क्या हुआ था, 1773 में क्या हुआ था। हाँ, 1773 में क्या क्या कार्य हुआ था, इस सब भी लिखते चलना। तो 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से 3 कार्य होता हुआ। सर्वप्रथम राजनीतिक और प्रशासनिक सेवा सुचारू ढंग से चला था। उसके बाद बोला केंद्रीय प्रशासन जो होता है, केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। और पहला नंबर में और क्या बताना हुआ? बताना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा भी प्रदान की थी। अब आगे देखो विशेषताएं क्या है, मतलब आगे लेकर चलते हैं। जो 1773 में रेगुलेटरी एक्ट जो हुआ था उसका विशेषता क्या है? आखिर विशेषता के बारे में, इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। याद रखना हुआ, पहले बंगाल का इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया। अब इस पद क्या होता है? पहले एक्चुअली किसका था? पहले पद की नाम बोला जाता बंगाल का केवल गवर्नर था। क्या था? वह बंगाल का गवर्नर। लेकिन अब उसका नाम रख दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब 3 स्टेट का, 3-4 राज्य का इसे एक गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। समझा? पहले था बंगाल का गवर्नर, लेकिन अब क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। मतलब तीनों स्टेट का, हैदराबाद, मुंबई और बंगाल, ये तीनों का बुआ क्या नियुक्त कर दिया? गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। तो आगे लेकर चलते हैं। तो जैसे कि बंगाल गवर्नर जनरल नाम दिया गया था मुंबई, मद्रास और मद्रास था। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1773 में रेगुलेटरी एक्ट जो पारित हुआ था उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो वो नाम याद करते चलना। लॉर्ड क्या बोले? वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुआ क्या थे? गवर्नर जनरल था। अब पहले गवर्नर हुआ करता था, उसके बाद हुआ वो गवर्नर जनरल। किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटरी एक्ट 1773। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन। पहला एक्ट कब पारित हुआ था? 1700। क्या इतना डाटा याद हो गया? छोटा छोटा डाटा याद करो। हाँ, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। याद करते जितना याद करो उतना ही बेहतर है। ठीक है। पता नहीं मेरा आंख क्यों दर्द कर रहा, खतरनाक आंख दर्द कर रहा। आगे बुआ कहा जाता है इस एक्ट के अंतर्गत बुआ कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। मतलब इसके एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में प्रेसिडेंसी में एक ऐसा सरकार स्थापित की गई, यानी कि 1773 में एक सरकार गठन की गई, प्रेसिडेंसी जिसे कहा जाता है। वो कलकत्ता में एक सरकार की गठन किया गया 1773 रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से।
प्रेसिडेंसी वो स्थापित किया गया। इसका कार्य था उसकी परिषद के 4 सदस्य जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। अपनी सत्ता की जो देखभाल है वो संयुक्त रूप से वो किया करते थे। तो 1773 में तरह तरह की घटना हुई है। 1773 एक्ट में हुआ, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी को बनाया गया, अपना सरकार बनाया गया, उसमें 4 सदस्य का निर्धारित किया गया, 4 सदस्य संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। जैसे हम बताए होंगे, बताए थे नहीं सर, ये किताब में पढ़ाए थे, लेकिन हम शायद उससे अति पढ़ा रहे थे। नहीं, ये क्या बोलते हैं, पढ़ाए नहीं थे अथी ना, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे ना कलकत्ता। तो 1773 में बोला था प्रेसिडेंसी का स्थापना किया गया, प्रेसिडेंसी सरकार की स्थापना किया गया। 4 सदस्य उसमें शामिल था। कलकत्ता में कितना सदस्य हुआ था? 4 सदस्य। उसमें अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश था। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 4 सदस्य का स्थापना किया गया था, जो एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। 4 को, एक मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानते हैं। इसमें कहा था वो मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ, याद रखना कौन कौन था, हम बता दिए थे। हम क्या बोलेंगे, इस अधिनियम का कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। वो उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1774 में। रेगुलेटरी एक्ट का पारित होता है 1773 में। बक्सर की युद्ध का 1764 में। प्लासी की 1757 में। प्रशासनिक सेवा का शुरुआत था ब्रिटिश सरकार ने 1773 में ना, और संसदीय प्रणाली शुरुआत था 1773 में। राजनीतिक शुरुआत था 1773 में। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सेना रखना शुरू करे 1773 में। ये ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से। अगर बोला जाए प्रथम गवर्नर जनरल की बात अगर बोला जाए, कौन था? लॉर्ड विलियम, कौन? हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल की बात बोला जाए तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। पहले कलकत्ता, पहले बंगाल क्या था? गवर्नर हुआ करता था, लेकिन बाद में हो गया गवर्नर जनरल। क्या हो गया? गवर्नर जनरल। कौन कौन बोलेगी? वो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, तीनों मिलाकर तीनों का वो अध्यक्ष हो गया था। कौन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। पहले था बंगाल के ही, अब हो गया मुंबई का, हो गया मद्रास का ना, हो गया। क्या सही हुआ? सही करो, बोलवा दे दो, सही कर देगा। ठीक लगा, बोला दो, सही करेगा, मिला देगा, दो उसको। समझ में? इतना तक अभी समझ में आ गया? 3 4 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है आगे। उसके बाद और 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से वो 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होता है। किसकी हुआ? उच्च न्यायालय। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होता है, जिसमें कहा था 4 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें एक वो मुख्य न्यायाधीश थी और अन्य 3 अन्य न्यायाधीश थी। एक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बुलाया था, क्या क्या बोलेगी वो, जिसमें न्यायाधीश 3 मुख्य, नाम याद रखना। इसका प्रमुख न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे ना। अगर इम्फे की बात बोला जाए, एलिजाबेथ नहीं रे पागल, याद है एलिजाबेथ। क्या बोलेगा वो? सर एलिजा इम्फे। और अन्य 3 के नाम बोला जाता है वो, एक का वो चैम्बर्स, जिसका नाम है लिम्बेस्टर, हाइड। ये तीनों नाम याद रखना। इसे एक्चुअली तीनों नाम पूछता नहीं है, केवल तुमसे यह पूछे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या बोलेंगे वो? सर एलिजा इम्फे। एलिजाबेथ नहीं बोलना है, सर एलिजा इम्फे के नाम लेना है। और 3 अन्य न्यायाधीश के नाम अगर बोलेगी, वह चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये तीनों का नाम याद रखना है, ठीक है। वह कलकत्ता अधिवेशन के सॉरी, फिर से हम एक बार आप दोहराते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दो, उसको छोड़ दो, फिर से हम दोहरा रहे हैं। तो बताओ, अगर संविधान संशोधन, संविधान का हम पढ़ाना शुरू किए हैं, तो संविधान कहाँ से स्टार्ट होगा? तो मुख्य था वो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। अगर प्लासी की युद्ध, बक्सर की युद्ध अगर नहीं हारते बंगाल वाले, तो कहीं न कहीं वो कभी नहीं संविधान का निर्माण होता, ना बंगाल जीतता, ठीक है, सॉरी अंग्रेज जीतता। तो अंग्रेज प्लासी का युद्ध भी जीत गया और बक्सर का युद्ध भी जीत गया। और जीतने के बाद संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले लिया। बंगाल को जैसे बोलता था वैसे किया करता था। तो बंगाल को बोलता उठ तो उठ, बैठ तो बैठ ना। किसने कहा था वो? अंग्रेजों ने। तब जाकर उन्होंने जब वो बंगाल पर आधिपत्य स्थापना कर लिया, बंगाल को अधिकार कर लिया, तब जाकर कहा जाता है यहाँ पर हम एक्ट जारी करेंगे। वो एक्ट का नाम था रेगुलेटरी एक्ट।
1773 में। रेगुलेटरी एक्ट की विशेषताएं क्या थी? रेगुलेटरी एक्ट होता क्या है? तो वह प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय तीनों प्रणाली क्या कर दिया? घोषित कर लिया। याद रखना, ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी अपना खोली थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका देखभाल करने के लिए सेना का स्थापना कर दिया। नहीं, इस देखने के लिए क्या होना चाहिए? वह सेना होना चाहिए। चारों ओर राज्य का भी सेना होना चाहिए, केंद्र का भी सेना होना चाहिए। केंद्र का सेना करने के लिए वो उन्होंने क्या कर दिया? केंद्रीय प्रशासन भी लागू कर दिया, केंद्रीय प्रशासनिक भी लागू कर दिया, इतना काम करवाया। फिर 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता प्रेसिडेंसी को 4 गो नियुक्त किया था। 4 नियुक्त करने से पहले के उच्च न्यायालय को वहां पर स्थापना किया था। उस उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ बोला 1774 में हुई थी। कब हुआ था? 1774 में। और 1774 में एक उसमें था बुआ कौन? मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश था अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश के क्या नाम था? सर एलिजा इम्फे। क्या बोलेगी बुआ? सर एलिजा इम्फे। और 3 अन्य न्यायाधीश के नाम बोलना बुआ, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ना। चेम्बर्स, लिमिस्टेड और हाइड, ये वो तीनों नाम था। एक बोले थे बंगाल में जो स्वतंत्रता लागू हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त किए। ध्यान दो, बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। तो बंगाल प्रथम बोला जाए बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? क्या बोलेगे? सर विलियम बेंटिंक ना। आगे लेकर चलते, यहाँ तक समझ में आ गया? ओ हेस्टिंग था, लॉर्ड बर्न हेस्टिंग था, सॉरी, आंख दर्द का। कहा था वो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोग से उपहार व रिश्वत लेने प्रतिबंध कर दिया। कहने का मतलब 1773 रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से ही बोला था। पहले क्या था मालूम है? इसके कंपनी कर्मचारी को निजी के व्यापार करने और भारतीय लोग से उपहार रिश्वत लेने क्या बंद कर दिया। मतलब उस कंपनी में जो, ध्यान दो, कम से कम फोकस किया करो। जब नया चीज तुमको आज से स्टार्ट कर चुके हैं तो इस पर फोकस करो बढ़िया से। एक वो बारी बारी से मात्र अगर लुसेंट के हमको टाइम देगा तो लुसेंट अगर पढ़ेगा तो कम से कम 8 मंथ लगेगा इसको पूरा खत्म करने में। अब पूर्णतः वो खत्म कर देंगे, याद रखना। और जैसे भी पढ़ा रहे ना बढ़िया से, एक एक टॉपिक ऐसे ही याद कराते ही चल जाएंगे। और तुम लोग क्या लुसेंट को घेराबंदी करते चले, हाँ यहाँ तक हमको याद हो गया। घर में जाकर वही चीज पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना। घर में जाकर वही पढ़ो, जितना रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। हम बार बार बोलते हैं वो एक ही चीज, हमारे एग्जाम निकलने का मात्र एक रीजन है। रीजन क्या है? रिवीजन। हमें तनी रिवीजन नहीं होता है, ट्रिपल आर। तब देखो बचपन से उसको याद है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तब वो जितना रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। रिवीजन करना बंद, उतना बात खत्म। ठीक, रिवीजन करते करते हमारे बाल उड़ गया। ध्यान दो, इस कंपनी के कर्मचारी को निजी, हाँ इसका मतलब क्या होता है समझो। जो कंपनी में निजी व्यक्ति हुआ करते थे, जो ब्रिटेन से जो आदमी आया करते थे, इंग्लैंड से जो आदमी आया, विदेशों से जो आदमी आया करते थे, वो यहाँ पर अस्थायी और अस्थायी रूप से, तो वहां का आदमी यहाँ पर ना ज्यादा रुपया लिया करता था। अगर वहां का आदमी वो यहाँ पर आएगा तो ज्यादा रुपया लेगा, श्रमिक उसको ज्यादा लगेगा ब्रिटेन वाले को। क्यों आप बहुत नहीं रहे तो क्यों है? हम धीरे बोल रहे हैं, हम धीरे बोल रहे हैं। और तुम दोनों सुना दे रहा है? गाने 3 बंदर सुना दे रहा है? आगे आ जाओ। मतलब आगे आने बोले तो यहाँ तक आवाज आ रहा है। हमसे पूछे, हम बोले ना आ रहा है। अवारो कहाँ है? बस क्या अथी लगाने के लिए ठंडा। आज कम आदमी सचिन जो ले आ ठंडा है, वो पीते हैं मजा से। हाँ पैसा दे देते हैं। अरे तोरी, चलो हम लोग लेकर चलते हैं। हाँ इस सब्जेक्ट है, विषय वस्तु पर ध्यान दो। वह ब्रिटेन के जो कंपनी बुआ हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्थापना याद रखना बुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कब होता है? 1600 ईस्वी में इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है बुआ। और 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पारित होता है। इस रेगुलेटरी एक्ट पारित होने की वजह से क्या क्या हुआ था याद रखना। इससे क्या आता है, जो निजी कंपनी के लोग जो थे, निजी कंपनी के लोग, तो वो अपना निजी व्यापार करना शुरू कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नौकरी करने आए थे वो अपना क्या कर लिया, खुद का व्यापार करना। अरे वही होता है, बार बार एक चीज बोलते हैं।
अगर जहां से बुआ तुम जिस मार्केट से, जिस दुकान से कोई चीज तुम सीखती हो और जिस वो दुकान में तुम काम करती हो, वहां के बगल में भूल से दुकान नहीं खोलना चाहिए चीज का। उसको आता पेट पर लात मार, नहीं माना था। अब अमन कर हम जाएंगे समोसा की ट्रेनिंग ले लेंगे, समोसा की दुकान खोल लेंगे, आ 1 साल बोलेंगे रे बाबू नूनू रहते एकदम पूरा एकदम क्वालिटी सीख लेंगे। अमन के दुकान में ठीक अपोजिट, दादा तेरे घर के सामने मैं भी एक घर बनाऊंगा, तेरे घर दुकान के सामने मैं भी एक 5 स्टार दुकान खोलूंगा। ले वहीं पर अगर समोसा लिट्टी की दुकान अगर खोल दिया जाए, इसका क्या हो जाएगा बताओ? दिल से सराफे न देगा। तो इसीलिए जहां से सीखो वहां पर कम से कम अप्लाई ना करो, दूसरे जगह यूज करो। हाँ, बोलने वाला जरूर बोलेगा, तुम जो जहां सिखाएगा वहां बोलेगा हाँ तुम यही खोलो, कोई दिक्कत है, लेकिन अंदर अंदर उसको गलानी आता है, ये हमने चलवा। तो ऐसा कभी ना करो। चलो हम लोग लेके आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कर्मचारी जो काम करने आए थे, इन्होंने खुद व्यापार करना शुरू कर दिया। देखा भाई छोटा छोटा, क्योंकि ब्रिटेन के व्यक्ति सब दिमागर होते हैं, खुद व्यापार करना शुरू कर दिया। और जो कर्मचारी काम किया करते थे वो कंपनी में, वो कंपनी में जो कर्मचारी काम किया था उसको क्या करता जानते हो? जैसे कि मान लो कभी कभी तुम्हें बैंक मैनेजर मिल जाए, आप जहाँ पैसा जमा करते हो तुम, वहां के बैंक मैनेजर मिल जाए कहीं मार्केट में, तो क्या बोलेगा, सर मेरे तरफ से गोलगप्पा खा लीजिए, सर 2 समोसा खा लीजिए, होता है ना? या मान लीजिए होता है सब। अगर मान लीजिए कहीं आ जाए, सर ई खा लीजिए, सर ई ले लीजिए, तो हम लोग क्योंकि उतना ही आदमी है, छोटे आदमी है, छोटे चीजें बोलेंगे। छोटा आदमी मैनेजर आ जाएगा तो छोटा आदमी क्या कहेंगे, हमारा दुकान पर चले सर लिट्टी समोसा खा लीजिए। तन बड़ा दिग्गज आदमी रहेंगे तो बोलेंगे चले तेघरा कहीं ढाबा में खिला, तो यह नहीं बोल सकते। बड़ा आदमी का बड़ा सोच, छोटा आदमी का छोटा सोच। उसी प्रकार था यहाँ पर। तो जब भारतीय लोग को उपहार जो दिया करता था वो समझो, भारतीय लोग जो बैंक जो कंपनी में काम किया करते थे उनको उपहार दिया करता था। तो कंपनी वाले को लग रहा था कि नहीं क्या दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, और रिश्वत ही दे रहा था। दरगवार कभी नहीं देखते सर खुशहाली, सर खुशहाली थोड़ी है, वो क्या है, रिश्वत है, खुशहाली कहाँ खाता है। सर रख लीजिए मिठाई खाने के लिए, 5 लाख मिठाई कौन खाता है, और 5 में कौन मिठाई आता है। आप बोलते हैं आपको अगर नहीं, हम ऑन वीडियो कैसे बोल सकते हैं, हम लेंगे कि नहीं लेंगे, पागल आदमी। आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये हम देख रहे थे, हम बोल रहे हैं, सब बोल रहा था, हम भी बोल रहे हैं। हाँ ऑफलाइन में पूछना तब बताएंगे बढ़िया से। तुम जैसा सवाल करेगा वैसे जवाब भी हम देंगे। नहीं जवाब दिए तो इसका मतलब अभी हम मजबूर हैं। चलो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, वो उपहार रिश्वत लेना क्या कर दिया, प्रतिबंध। यानी कि ना उपहार देगा ना क्या देगा, वो रिश्वत देगा। वो कंपनी के अंदर उपहार रिश्वत, कर्मचारी जो होता है वह क्या नहीं कर सकता है, अपना निजी व्यापार करना बंद कर दिया। कौन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अपना अपना किताब खोलो और वो चिन्ह लगेते चलो, बेहतर चीज है, ठीक है। सब किताब लगाकर टिक लगाते चलो, हाँ यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और सब बेहतर होगा, या तुरंत हो जाएगा। आगे लेकर चलते हैं। कहा तब हुआ इस अधिनियम के द्वारा, वह बात मत करो, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, और इसे भारतीय में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। मतलब अब क्या कर दिया मालूम है, ब्रिटिश सरकार पहले वहां के व्यक्तियों से कंट्रोल में था, वही व्यक्ति जो रिपोर्ट दिया करता था ब्रिटिश सरकार को वही रिपोर्ट बना कर दिया कर। अब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कि डायरेक्ट अब कौन सत्ता संभालेगा, ब्रिटिश सरकार है, बीच में तामझाम कुछ नहीं रहेगा, उस प्रकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, नागरिक है, यहाँ पर राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। मतलब राजस्व कितना मिला है, नागरिक क्या 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 रहा है, सेना के मामला, भारत में जो जो काम हो रहा है छोटा से लेके बड़ा तक, आप किसको पहुंचाना है, वो ब्रिटिश सरकार को। मतलब इंडिया में है, इंडिया में काम हो रहा है, वहां ब्रिटेन में जाकर पहुंचाएंगे, याद रखना। वैसा कर दिया खतरनाक रूप से, है कि ना। आगे लेकर चलते हैं। सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, यानी कि सब रिपोर्ट किसको देगा, सरकार को देगा। क्या क्या रिपोर्ट देगा, वो सशक्त इतना कर दिया कि कब, जब 1773 से पहले ठीक ही था, लेकिन 1773 के बाद
जब रेगुलेटरी एक्ट पारित होता है तब ये सब सशक्त कर दिया था। आगे लेकर चलते हैं, इसमें कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब रेगुलेटरी एक्ट तुम्हारा खत्म हो जाता है। रेगुलेटरी एक्ट 1773 में, 1764, 1757, 1774, ये डाटा याद रखना। डाटा कौन कौन याद रखना हम बताते बुआ। 1757 देखना मत कोई, यो कौन है वो तो नहीं। 1764, 1773, 1774, ये चारों डाटा अभी तक पढ़ा है। 1773 में क्या बताए थे, 1764 में क्या, 1773 में, 1774 में। चलो हाँ, हम 10 बजे शुरू कर दिए थे, हम बोले थे कल ही। हम क्योंकि 9 बजे छुट्टी, 1 घंटा हमें टाइम मिलता अच्छा खासा, खाना पीना नहाना एकदम मजा से। तब आज पढ़। तुम सचिन बताओ 1774 में क्या हुआ था, तुम बताओ लल्लन टॉप। 1773 में क्या हुआ था, तुमने लल्लन टॉप तुमरा। हाँ चल बता रहे लल्लन टॉप को भाई 1773 में। हाँ तुम बता रहे पहलवान 1764 में, 1757 में। यहाँ पढ़ने आती हो तो एनर्जी लेकर आया करो, एनर्जी फील होना। वो क्या होता है हाँ बता, हमें समझ में आता है। अभी सब जवान लड़का लड़की है 19-20 से लेकर बिहार प्रदेश में जाएगी दौड़ने के लिए, है ना। ये कौन स्टाइल है समझ में, चिंता में कौन चीज की चिंता में, खाली चिंता रहेगी तो पढ़ेगी ना, चिंता हो जाएगा। 1, 2 साल 3 साल पढ़ेगी चिंता। अरे आगे जो पर्सन खड़ा उसके बारे में कभी सोच लिया करो। वो बच्चा से बहुत जवान हो गया, अभी तक हम पढ़ते हैं, ये बच्चा जवान हो गया। बोलवा तो बच्चा जवान कर दिया पढ़ते। 6ठा से स्टार्ट किया था, कंपटीशन लेकर चला है, अभी पढ़ते हैं पढ़ते हैं। 21 साल 2 साल 21 महीना बोलेगा हमारे बिहार पुलिस निकला, चिंता में खाक, चिंता में नहीं, चिंता में तुमको नहीं, तुमको एनर्जी लेकर आने के लिए, ऐसे नहीं करने के लिए। जाओगे शादी में मतलब 1 दिन मटको नहीं छूटना चाहिए। कल सेट मरवाए मंगलवार के चल गए, वो 25 तारीख 24 तारीख शादी में, आज भी जाएगी नहीं गई है। अतः बोले कि चिंता में, चिंता तो कहाँ डीजे पर नाच लिए, चिंता कहाँ है सर जी। हम बोले हाँ हम बोले हाँ सर जी, ट्यूशन में जब सेट मारे तभी बोला सर मत करो। एक ऑफ, अरे हमें पता धरती पर गोदना गांव में क्या की कोच कर हमको नहीं पता है, सब पता है छोटा छोटा। तो ध्यान दो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बात बंद करो। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में बोलते हैं तो 1781 में। तो डाटा कम से कम याद रखना, 1773 क्या रेगुलेटरी रही लड़का, 1773 1781। तो क्या बोलेगा वो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब इतना जो कारनामा कर चुका है, जो सब प्रशासन के द्वारा ना पाबंदी लगा चुका है। तो मान लो कंपनी में पाबंदी लगा चुका है, प्रशासनिक बहाल कर चुका है, सेना बहाल कर चुका है, जितना काम क्रिया यहाँ पर होगा सब वहाँ कहाँ भेजा जाएगा, वो ब्रिटेन भेजा जाएगा, सरकार को दिशा भेजा जाएगा। इतना ना टाइट कर दिया व्यवस्था, इतना ना टाइट कर दिया। आप सोचता कहीं कहीं सेटल करना है, कुछ तो सेटिंग होना चाहिए, इतना कौन करता है। हम कंपनी आए हैं काम करने के लिए, क्या हम निजी व्यापार भी नहीं कर सकते हैं? इस पर भी पाबंदी लगा दिया। क्या उपहार अमनमक हम उपहार देंगे कुछ, तो भी पाबंदी लगा देंगे? ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो रेगुलेटरी एक्ट की बात कुछ सरकार सोचा, बस सब काम बिगड़ने लगा, सब काम छोड़ छोड़ भागने लगा, कुछ उल्टा पुल्टा काम होने लगा, तब जाकर सेटलमेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 8 साल बाद, मतलब रेगुलेटरी एक्ट के बाद कौन आता है, सेटलमेंट, सेटिंग करने के लिए। आप देखो सब समझौता वाली बात इसमें होगा, गारंटी है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या होता है, 1781 में रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। आज बताओ, सब आदमी सर्वगुण होते हैं? अगर ये रेगुलेटरी एक्ट है तो इसमें कुछ कमी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, तब तो सेटलमेंट एक्ट है 1781 ना। एक्ट ऑफ क्या सेटलमेंट 1781 में रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्राप्त किया गया। आप देखो,
जो कमी और बच गया था रेगुलेटरी एक्ट में और जो सुधार करनी थी, जो कमियां बच गया था वो क्या बोलेगी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक के बार याद रखना, सेटलमेंट करना। जो रेगुलेटरी एक्ट में छूट गया था वो अब सेटलमेंट एक्ट में पारित होगा। तो छूटा क्या था वो, तो कहा जाता है इसमें कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकरण, मतलब आप बंगाल में भी कानून बनेगा, बिहार में भी कानून बनेगा, उड़ीसा में भी कानून बनेगा। पहले क्या था वो याद रखना, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, तीनों था ना, बंगाल, मुंबई, मद्रास, कानून व्यवस्था लागू हुआ था बंगाल। लेकिन अब हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें भी विधि कानून बनेगा, मतलब कानून होना जरूरी है। कौन कौन राज्य में बोला गया वो, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। पहले क्या था, बंगाल, मद्रास और मुंबई, याद रहेगा अब। यानी कि विधि कानून पहले 3 गो में बनाया गया था, अब 3 गो में और बनेगा। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा जो बंगाल में विधि कानून जो लाया था किस एक्ट के माध्यम से, सेटलमेंट एक्ट, कब आया था, 1781। हाँ, और बिहार और उड़ीसा तीनों का विधि कानून। आगे लेकर चलते, सेटलमेंट एक्ट समझ में आ गया। मतलब पहला कानून बोलेंगे रोलेक्ट एक्ट, दूसरा का कानून बनेगी सेटलमेंट। कब आया था, 1781 में। दूसरा का आया 1781 में। पहला आया था 1773 में। 74 क्यों बोल रही है, पहला 1773 में और दूसरा 1771 में या 81 में, सॉरी। अब आता हुआ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ना, क्या था हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट। तब वह कुछ न कुछ तो इसमें भी कमियां हुआ होगा। 1784 में, अगर 1784 के बाद बोला जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट वो शामिल है 1784 के बाद। तो कहा था वो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले के लिए, ठीक है। तो वह 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखना। रोलेक्ट एक्ट 1773 में, सेटलमेंट एक्ट 1781 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। यार पिट्स इंडिया एक्ट का काम क्या था वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब व्यापारी के मामले में, व्यापार जो उल्टा पुल्टा काम करेगा ना, बढ़ावा दे सकता है ना, अनाज उनाज के मतलब नाजायज फायदा उठाएगा, तो क्या बोलेंगे वो इसमें, जो डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, व्यापारिक मामले के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक में जो उल्टा पुल्टा काम होगा उसका क्या काम होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और तुम पीछे चल जाते, लोग को दिक्कत हुआ देखना, एक तो चेहरा तुम वहां बैठो पीछे, कारों के बगल में पीछे। अब ठीक है, आगे चला तुम लोग, तुम चारों आ गया, तबियत सोच रहे थे तो पहले क्या नहीं बोले। माइंड योर लैंग्वेज। हम कहाँ बोले थे, हम बोले भलवा चिढ़ाएगा तुमको। हम बोलते ही नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जान दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था बुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारी के संबंधित कार्य करना। उसी प्रकार बोलेंगे बुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था, राजनीतिक मामले को कंट्रोल करना, राजनीतिक क्या गलत काम कर रहा है, क्या सही काम कर रहा है, उसका किसका काम था वो, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम था व्यापारी। डायरेक्टर क्या करता है, व्यापारी ने करेगा, घूस के शहर का घूसे लखा देता है। डायरेक्टर क्या करेगा, व्यापारी की देखभाल करेगा। और कंट्रोलर क्या करेगा, राजनीतिक ना, कभी कभी देखता होगा राजनीतिक में, जैसे कानूनी में कंट्रोलर ना, हाँ राजनीतिक में कानूनी प्रक्रिया। आप आता वो 1793 में, तो 1700 याद रखना क्या क्या बोले, 1773, 1781, 1784, ये तीनों याद हो गया। 1773 का रोलेक्ट एक्ट, 1761 सेटलमेंट एक्ट, 1784 में क्या बोलेगी, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया। 1793 वो कहती है चार्टर्ड अधिनियम, 1793 में क्या बोलेगी, चार्टर्ड अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व को देने की व्यवस्था। मतलब अगर मान लिया जाए तुम चाट खाएगी, तुमको रुपया देना ही पड़ेगा। चाट खाएगी क्या देना पड़ेगा, रुपया।
चार्टर्ड अधिनियम 1793 में, यानी कि भारत या भारतीय लोग जितना भी काम धाम करेगा उसको वेतन देना जरूरी है। यहाँ पर देख रहे हो, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों द्वारा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। मतलब वेतन देने की भारतीय राजस्व को वेतन देने में से सदस्य का वेतन दिया गया था। अगर वेतन की बात बोला जाए चार्टर्ड अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा? चार्टर्ड अधिनियम। चार्ट खाएगी क्या के वो चार्टर वेतन देना पड़ेगा। 1813 का तब हुआ, 1873 में 13 का आता है चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता नंबर 1 तब हुआ कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। मतलब 1813 क्या बोलना है? 1813 में बोलता है चार्टर्ड अधिनियम। एक आया था चार्टर्ड अधिनियम 1793 में वो चार्टर्ड अधिनियम था, 1813 में भी चार्टर्ड अधिनियम था, सबका अलग है। इसमें क्या था? कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया। और कंपनी भारत के साथ जो व्यापार कर लिया एकाधिकार, उसको क्या लिया? हड़प लिया गया, छीन लिया गया। और कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश वासी को छीन लिया गया। तो वो हम लोग क्या पढ़े? डाटा याद रखना। डाटा की बात अगर बोले नॉर्मली सी बात, हाँ बिल्कुल। तो 1813 में याद रखिएगा क्या? इसका अधिनियम के द्वारा हम कोई भी कंपनी होता है ना, कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। मतलब कंपनी का अधिकार और 20 वर्षों के लिए हो गया। आप 20 वर्ष क्यों बात कर रहे हैं? हम 20 वर्षों तक और कार्य हम कर सकते हैं। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों तक और हम बढ़ा सकते हैं। और कहा गया इसमें कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया। अब कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती, लेकिन इसमें कहा गया वो चाय का व्यापार 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया? चीन के साथ कर सकता। हाँ, क्या बोलेगा? पूर्वी और क्या बोलेगा वो? किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध 20 वर्षों के लिए और एक अधिकार कर दिया। मतलब कंपनी के साथ भारत का जो व्यापार था वो छीन लिया गया और पूर्वी देश के साथ और चीन के देश के साथ 20 वर्षों के लिए केवल चाय की व्यापार कर सकता है। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1813 अधिनियम के द्वारा। और कंपनी के कामों को और एक अधिकार के 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश सरकार कुछ काम किए थे। तो हम लोग लेकर चलते हैं, बताओ 1773 के कौन में? 1700। अच्छा बताओ, ध्यान दो। अब डाटा हम लिखते हैं, पहले लूसेंट को सब बंद कर लेते हैं। जो हम लोग याद किया लूसेंट को बंद करो था। डाटा लिखते हैं 17 थे, सबसे प्रथम लिखते हैं 1757। सब पहले लिखते हैं 1700। बताओ तो कौन सा युद्ध हुआ? नंबर 1। नंबर 2 बोले 1700। हम लिखते हैं, तुम डेट बताना। नंबर 3 1773। गुड। नंबर 4 1781। 1774 उसने लेके। गुड। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 चोरनी वाला तुम्हें लादत नहीं आएगा, पीड़ित सेम तुम हो। आखिर वही घर से नाती और बता आदमी। लूसन का भाई गोतिया नहीं उल्टाई जो लिख के लिखी है। 1784 में क्या बोलेगी? 1793 चार्टर एक्ट। आगे है 1800 क्या बोलेगी? इतना ही तक नाम लोग थे। 1813 1793 1784 1781 1757 1764 1773 1784।
1757 बुआ कौन कौन बक्सर युद्ध और क्या बोलेंगे प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। 1777 बुआ क्या बोलेंगे रेगुलेटरी एक्ट। 1774 में बोलेंगे हाँ, उसमें 3 न्यायाधीश था बुआ। एक मुख्य न्यायाधीश के नाम बताओ तो। सलेलिजा इम्फे बोल। अगर बोला जाए 84 81 में बोला जाए क्या बोलेंगे सेटलमेंट। 84 में बोला जाता है फिर से लिया है। 93 में बोलेंगे तो 13 में बोलेंगे तो। बहुत बढ़िया। आज की क्लास इतना ही, नहीं तो ज्यादा करेंगे तो दबाव पड़ जाएगा। अब होगा बुआ मैथ, ठीक है हाँ।